हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये चैप्टर मैं बहुत इजी कर दूंगा। तो इस चैप्टर में मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा और मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बेसिक्स क्या होते हैं, कि हम इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते क्यों हैं, ये वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें और आप ध्यान से देखते रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। जरा देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हम लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा देखिए उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेयर क्या होता है, जो ए है कॉमा बी एंड सी, ए कॉमा बी कॉमा सी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल मतलब क्या होता है, सॉरी इनको क्या बोलते हैं, हम सो सॉरी, इनको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स दी रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा इनको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है। फिर उसके बाद जो x एंड y जो हमको दिया है, x एंड y क्या होता है? ये होते हैं वेरिएबल्स। x एंड y आर वेरिएबल्स। ये स्टार मार्क है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वेशन में क्या होती है, हमेशा सेम होती है। और एक्स और वाई को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, क्योंकि जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल से हम आते हैं अपने क्लासेस में 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज आते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, जो चेंज हो। क्या हो? जो चेंज हो। तो जरा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें आपको जो ये जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं ये क्या हो गया, ये अपना जनरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्यों हम इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता, आप भूल गए, तो मैं आपको वापस से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूं, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसा कोई इक्वेशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म को याद करेंगे, देखेंगे कि जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं। अब जरा देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख देंगे। देखिए जनरल फॉर्म हमको क्या मिला था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जनरल फॉर्म की तरह ही ये है, बस वहां पे नंबर्स आ गए हैं, इसीलिए उनको कांस्टेंट बोला जाता है। इस 3 2 6 को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर 3 2 6 है तो 3 2 6 रहेगा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। अभी बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं, देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये। अब देखिए इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डिग्री होता है, आप सबको डिग्री तो पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कोई वेरिएबल लिख दिया, x लिख दिया, y लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल मैथ्स में जिसकी डिग्री नहीं बताई जाती तो उसकी डिग्री 1 होती है, और जो जिसकी डिग्री 1 होती है हम उनको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मतलब होता है 1। तो देखिए यहाँ पे x की कोई डिग्री है क्या? x की कोई भी डिग्री नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब पता चला क्यों लीनियर बोलते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अब 2 वेरिएबल क्या होता है, ये हटा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए।
टू वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, देखिए वेरिएबल मतलब क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदल, वेरिएबल एक्स वाई जेड एस टी यू वी एटसेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एस टी यू वी कुछ भी, क्योंकि यहाँ टू वेरिएबल है तो हम दो दो को सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम दो दो को सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं दो दो को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पे दो वेरिएबल है कि नहीं, देखिए ये एक्स हो गया अपना एक वेरिएबल, ये देखिए एक्स हो गया, मैं पावर हटा दे रहा हूं, आपको लीनियर समझ में आ गया, एक्स हो गया एक वेरिएबल और वाई हो गया दो, तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, टू वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल। दूसरा मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं और आप समझिए कि यहाँ पे टू वेरिएबल है कि थ्री वेरिएबल, अभी आप मुझे बता देंगे। अब बताइए अगर कोई इक्वेशन हमको मिल गया 3x + 6y + 7z इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं दोस्तों, तीन वेरिएबल है, देखिए x हो गया पहला, y हो गया दूसरा और z तीसरा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, ऐसा कुछ हम पढ़ने वाले ही नहीं है, तो ये अपना ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बन सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब किसको कहते हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीजें बेसिक्स पता चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अब भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आपका एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और हमने इस वीडियो का जो लाइक टारगेट किया है वो 100 लाइक टारगेट किया है, तो आप एक उसमें से पहले इंसान बन जाइए, फटाक से वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे अपने बुक में और काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते क्यों है, इसको ऐसा बोला क्यों जाता है, तो मैं आपको बताता हूं इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है। जब हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेके पढ़ते हैं या उनको सॉल्व करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सर एक पेयर क्या हो गया, एग्जांपल से बताइए सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं वन पेयर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए टू वेरिएबल का। देखिए 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0, ये पहला हो गया। इसके साथ एक और इक्वेशन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, मैंने ले लिया 7x + 9y + 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितने इक्वेशन हो गए, ये देखिए ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, देख रहे हैं। अब चेक करेंगे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, हाँ देखिए इसका ही पावर दोनों का 1 है तो लीनियर इक्वेशन। इसमें जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हाँ ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, ax + by + c इज इक्वल्स टू, यहाँ भी पावर यहाँ भी, हाँ तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो जब इस तरीके से लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो उनको हम बोलते हैं क्या, हम उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊंगा दो मेथड से बताऊंगा, उसके बाद हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्रैमर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, या हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करें, ज़्यादातर हमारे जो दोस्तों को प्रॉब्लम आता है वो न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम आता है। तो ये देखिए, ये मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, मैं दो मेथड से बताने वाला हूँ, तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो ध्यान दीजिएगा। जब आपको बुक में स्पेसिफाई, मतलब आपके एग्जाम में स्पेसिफाई करिए कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर मेथड, तो आप क्रैमर मेथड से सॉल्व करिए। अगर एग्जाम में स्पेसिफाई करे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है, जो मैं अब इसको हटा दे रहा हूं, साइमल्टेनियस आपको समझ में आ गया, इन दोनों इक्वेशन को मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अरे मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख दे रहा हूं। तो जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन 7x + 9y + 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना दो इक्वेशन था। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं और आप देखिए हम क्या करेंगे, हम इनमें से देखिए ये पहला इक्वेशन है, और ये दूसरा इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन के कांस्टेंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। एक वेरिएबल के कांस्टेंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब एक वेरिएबल, या तो आप वो एक्स वाला वेरिएबल ले सकते हैं दोनों, या तो वो वाई वाला वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाला वेरिएबल ले लेता हूं, क्या लेता हूं, एक्स वाला वेरिएबल। तो 2 के टेबल को ऐसा पढ़ना है,
तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 14x। कितना जाएगा, 14x। और फिर मैं 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा, 14x। यहाँ पे भी 14x आ जाएगा, यहाँ पे भी 14x आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूंगा, 7 ये x वाले वेरिएबल को सेम कर रहा हूं। x वाले वेरिएबल को क्या हम लोग करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं, क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए एक को सेम करना पड़ता है। ये देखिए, इसको मैं सेम करने वाला हूं, तो ये दोनों नंबर, ये दोनों के कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब इसके 7 को इससे पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 7 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मतलब इस साइड इक्वल टू के बाद भी। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ, किससे, 2 से। किससे करेंगे, 2 फ्रॉम बोथ साइड। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, सर आपने x वेरिएबल को सेम करने के लिए किया, अगर मुझे y वाला वेरिएबल करना है, कोई बात नहीं, तो आप y वाला वेरिएबल कर लीजिए। जरा देखिए, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 9y है, तो 3 और 9 के टेबल ऐसा पढ़िए कि दोनों के टेबल में क्या आ जाए, वो नंबर आ जाए। जैसे 3 6 जा 18 और 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर इसको मुझे 18 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 6 जा, तो इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं x वाले वेरिएबल को सेम कर रहा हूं। तो फाइनल क्या आने वाला है, ये पहला अपना सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, 2x को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो 2 इंटू 7 x दोनों में रहेगा, प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 इंटू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइनल सॉल्व कर देंगे। थर्ड स्टेप जरा ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेप आप ध्यान दीजिए, अब अच्छे से लिख देंगे। 7 2 जा 14x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ 7 2 जा 14x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम एक वेरिएबल के कांस्टेंट को क्या ला देंगे, सेम ला देंगे। आ गया क्या, सेम, 14x। ऐसा ही आपको करना है, आपको ऐसा ही करना है। मैंने x को लाया, अब y को भी ला सकते हैं। 3 के टेबल में ऐसा जाइए और 9 के टेबल में ऐसा जाइए कि वो दोनों नंबर आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 टेबल आपको आना चाहिए, 9 2 जा 18 और 3 6 जा 18। तो 6 मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था। सर यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, 0। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए दोनों क्या है, प्लस साइन है। जब भी दोनों इक्वेशन प्लस साइन में हो तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे आपको समझने का, यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा, तो फोकस करके ध्यान देते रहिएगा। दोनों प्लस 14 है, कुछ नहीं दिया है तो प्लस है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ लिख दूंगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ लिख दूंगा माइनस। ठीक है, ये काम करना है। अगर सर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता। अगर सर यहाँ पे माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस कर देता। ठीक है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 14। मेरे पास 1 रुपया था, मैंने किसी को 1 रुपया दे दिया, तो प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 0 रुपीज। उसी तरह के प्लस 14, मेरे प्लस 14x था और मैंने किसी को माइनस 14x दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 0 बचा। कितना बचा, 0। समझ रहे हो ना, सेम चीज प्लस में और सेम चीज अगर माइनस में होता है तो वो दोनों कट के क्या हो जाते हैं, बड़ा सा 0। क्या हो जाता है, 0। तो ये देखिए मैं कट कर दूंगा, 14x प्लस 14x माइनस 14x कट करके क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। अब -9 है, ये प्लस छुप जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस फिर छुप जाएगा, ये प्लस छुप जाएगा, तो -9y और यहाँ ऊपर क्या है +3y। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। मैंने ये मैथ्स का साइन का एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। देखिए तो क्या है, यहाँ पे -9 है, -9y और +3y, ठीक है। अब देखिए जब भी साइन अलग होता है, जब भी साइन अलग होता है तो नंबर्स को क्या करते हैं हम, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा, तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए, 9 - 3 क्या हो जाएगा 6 हो गया। दोनों में क्या है, दोनों में y है तो y लिख दीजिए। और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब 9 और 3 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। वेरी नाइस। तो 9 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या लिख देंगे -6y। तो -9y और +3y को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -6y। अब देखिए -15 और +9, तो +6 ऊपर वाला लिख दे रहा हूं और फिर -15। मैंने अभी बताया जब साइन अलग तो नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। साइन अलग है क्या, प्लस माइनस, अलग साइन है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। बड़ा वाला नंबर क्या है 15, -6 करेंगे क्या आ जाएगा 9। 15 - 6 क्या हो जाएगा 9। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा नंबर है, 15 बड़ा है, तो 15 के बाद क्या साइन है बेटा, माइनस है, तो क्या लगा देंगे माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -9। तो इस तरीके से लिख देंगे -9 = 0। समझ में आ गया इतना। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, -6y -9 0 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अब लिखेंगे -6y -9 = 0। ये 0 मैं हटा दे रहा हूं। अब ये माइनस है, अब एक साइड वेरिएबल रखते हैं, दूसरी साइड नंबर, तो हो जाएगा -6y, ये पूरा पोर्शन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6y = 9, क्या हो जाएगा -6y = 9। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 9/6, माइनस यहाँ तो माइनस लगा देना। क्यों हो जाएगा सर 9/6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि 6 से क्या हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 से हम y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई चीज अगर इधर मल्टीप्लाई करता है तो जब हम इक्वल टू के साइन उधर जाते हैं, इक्वल टू के उधर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अब देखिए y -y है तो हम y ही लेंगे, तो ये माइनस उधर ले जाएंगे, तो y = -9/6। तो यहां से हमको क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू मैं कहां रख दूंगा, इक्वेशन 1 में रख दूंगा। क्या रखूंगा, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये सारा समझ में आ गया। आप प्लीज नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं फिर क्या करूंगा, इरेज करने वाला हूं। तो अब मैं क्या हटाने वाला हूं, ये हटाने वाला हूं, और आप मुझे पता है कि आप पेन और पेपर लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं हटाने वाला हूं। अब मैं देखिए ये सारा हटाने वाला हूं, मैं सारा हटा दिया। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग y = -9/6 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या लिखने वाला हूं, इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं, इक्वेशन, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप, और ये हो जाएगा अपना फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग y = -9/6 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले लिखिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 क्या है, ऊपर देख के बताइए, 2x + 3y + 6 = 0। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो y है, ये देख रहे हैं ना आप, ये y देख रहे हैं ना, इस y की जगह क्या रखना है, ये रखना है। इस y की जगह मैं क्या रख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इस -9/6 को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, और मेरा फिर सॉल्व करके मैं x की वैल्यू ला दूंगा। अब जरा चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2x + 3, y कितना है, y है -9/6 प्लस y की वैल्यू डालने के बाद फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, 6 = 0। इतना आप सब कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे। वेरी नाइस। अब देखिए 3 और 6,
3 के टेबल में 6 आता है क्या, जरा ध्यान दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 2x प्लस, और यहां पे क्या है माइनस, साइन बच्चे भूल जाते हैं आपसे, देखिए मिस्टेक। देखिए मैथ्स में हम अच्छा तब स्कोर कर सकते हैं जब हम अपने गलतियों को समझ जाएं और गलतियों को याद रखें या उनसे सबक ले लें। आप में प्रॉब्लम क्या है और आपके टीचर में क्या प्रॉब्लम, मैं आपका टीचर हूं, मुझे पता होता है कि आप गलती कहां करने वाले हो, और आप अपनी गलती को क्या करते हो, गलती करते हो लेकिन उस चीज को ध्यान नहीं देते हो, उस चीज को कहीं मार्क नहीं करते हो। तो आज से बेटा ये काम करना चालू कर दीजिए। आप कहीं गलती कर रहे हैं वहां पे स्टार मार्क लगा दीजिए, या ये जैसे मान लो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, ये इक्वेशन को ऐसे लेता और यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता। इससे मुझे पता चलता कि मैंने इस जगह पे इस सम में गलती की है, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूंगा तो मैं सिर्फ यही स्टेप देखूंगा, बाकी तो मुझे आ रहा है। समझ रहे हो, वेरी नाइस, मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, क्या बात है। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, 2x लिख लिया प्लस इंटू माइनस, जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना वैल्यू क्या आता है, साइन क्या आता है, माइनस आता है, क्या आता है माइनस। 1 इंटू 9, 1 इंटू 9, 9 1 जा 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया 2x माइनस 9, तो ये अपना इक्वेशन आ गया क्या, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, हाँ 2x माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को अलग रखेंगे और नंबर को अलग सॉल्व करेंगे, नंबर को अलग सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को अलग। अब देखिए -9 प्लस 6 के आंसर वो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। -9 ये है -9 और क्या है दूसरा, क्या है +6। मैंने आपको बताया जब साइन अलग तो नंबर सब्ट्रैक्ट, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3। वेरी गुड, आपने बता दिया 3 हो गया। और 3 फिर क्या करेंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, वेरी नाइस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, -9, तो 9 बड़ा है, तो 9 के पास कौन सा साइन है, तो माइनस। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या आ गया -3 इज इक्वल्स टू 0। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, वेरी नाइस। देखिए ये सब क्या अलग अलग स्टेप है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये हटा दे रहा हूं क्योंकि आपको इतनी ये बात तो समझ में आ गई होगी, तो मैं ये हटाने वाला हूं और फिर हम लोग x की वैल्यू निकालने वाले, बस ये सवाल खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आएगा अपना, ये देखिए नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या, 2x माइनस 3, मैं लिख देता हूं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए मैं वेरिएबल को एक साइड रखूंगा और नंबर को दूसरे साइड रखूंगा, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोनों एक साइड रख के हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 2x, -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग देखिए समझदार तो आप लोग हैं यार, थोड़ा सा मतलब बस थोड़ा सा सर को आप हेल्प करते रहिए, हो जाएगा। तो 2x, ये माइनस उधर जाएगा तो +3 क्या हो जाएगा, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2x, ये इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। सर आप कैसे जल्दी से 3/2 कर दिए, मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं तो बहुत कमजोर हूं, आप बहुत तेज हो जाएंगे। देखिए क्या करना है, ये 2x 2 इंटू एक्स, कुछ नहीं रहता तो इंटू करता है, क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अगर कोई चीज इक्वल टू के साइन इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं उसको बराबर या इक्वल टू के साइन उधर ले जाऊंगा तो वही चीज क्या करेगा, वही चीज डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमको x की भी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू अपनी क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी क्या, y इज इक्वल्स टू -9/6। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको x की वैल्यू आ गई 3/2 और y की वैल्यू आ गई -9/6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैंने वीडियो को सॉल्व किया है, आप वीडियो को रोकिएगा, प्लीज कॉपी पेन लेके समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, देखते रहिएगा। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, देखिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए।